पहलगाम की भयावह चूक या षड्यंत्र का जिम्मेदार कौन था? सुरक्षा एजेंसी और गुप्तचर एजेंसी की क्या भूमिका रही? सरकार ने उस घटना की क्या समीक्षा की? शुरुआत में आतंकी शिविरों पर हमले की बात हुई तो बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया गया? नाक बचाना, नाक ऊंचा करना और पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक कटवाना। इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1971 को हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया। रिचर्ड निक्सन ने जब उनको अपमानित किया तो इंदिरा गांधी ने निक्सन को औकात बता दिया। न उसका फोन उठाया, न उससे मिली। निक्सन ने गीदड़ भभकी देते हुए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भी भेज दिया। इंदिरा गांधी ने कहा 7 नहीं 70 भेजो तो भी अब कदम पीछे मैं खींचने वाली नहीं हूँ। हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर 1971 में अपना विजय पताका फहराया, उससे पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया। एक डंकापति हैं जो डंका तो बजा नहीं पाए लेकिन लंका जरूर लगा दी है अपनी। नरेंद्र मोदी की पहलगाम हादसा के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, लेकिन यह जानते हुए भी पहलगाम में हजारों सैलानी मौजूद है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। गोदी मीडिया ने इस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ा चढ़ा के पेश किया। यह सरकारी चूक थी या किसी के षड्यंत्र का हिस्सा? लेकिन इसकी घोषणा मोदी जी के बड़े पापा जो ट्रंप हैं उन्होंने की। इस बात से देशवासियों को गहरा आघात लगा। ये घोषणा मोदी जी की तरफ से होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कौन है जिसके सामने मोदी जी आते ही कुकुआने लगते हैं, जो बात बात पर सीना फाड़ फाड़ के हाथ हिला हिला के बोलते हैं, ट्रंप के सामने म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। नाक तोड़ने की साजिश, नाक बचाना, नाक ऊंचा करना और पूरी दुनिया के सामने अपनी नाक कटवाना, तीनों के अलग अलग मायने हैं। मैं बहुत साल पहले आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। उड़ीसा के भुवनेश्वर का मैदान, दिनांक 13 फरवरी 1967, वक्त दोपहर का था। प्रदेश में सरकार थी स्वतंत्र पार्टी की। मैदान में इंदिरा गांधी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इतने में अचानक भीड़ से एक पत्थर उनकी नाक पर आके लग गया, जिसमें इंदिरा जी की नाक टूट गई। खून का फव्वारा निकल पड़ा। बौखलाए सुरक्षा कर्मियों और पार्टी नेताओं ने उन्हें मंच से हटाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने अपने खून से लथपथ अपने नाक पर रुमाल बांधा और अपने भाषण को पूरा किया। अपने भाषण में उन्होंने यह कहा कि यह घटना मेरे लिए अपमानजनक नहीं है, यह पूरे देश के लिए अपमान है। इस घटना और उसके बाद उनके तेवर ने उनकी साहस की छवि को और मजबूत किया और उसके बाद उनके राजनीतिक कद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इंदिरा जी को लौह महिला का तमगा भी दिए जाने लगा। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर को जारी रखा और तब से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक वो भारत की प्रधानमंत्री रही। पूर्वी पाकिस्तान की ओर से भारत पर अशांति लाद रहा था। मुजीबुर रहमान बंग बंधु ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र के लोगों का जीना हराम करके रखा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1971 को हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान से युद्ध छेड़ दिया। रिचर्ड निक्सन ने जब उनको अपमानित किया तो इंदिरा गांधी ने निक्सन को औकात बता दिया। न उसका फोन उठाया, न उससे मिली। निक्सन ने गीदड़ भभकी देते हुए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भी भेज दिया। इंदिरा गांधी ने कहा 7 नहीं 70 भेजो तो भी अब कदम पीछे मैं खींचने वाली नहीं हूँ। इसका माकूल जवाब दिया उन्होंने। इंदिरा गांधी ने अपनी नाराजगी प्रमुख रूप से अपने पत्रों के माध्यम से व्यक्त किया। विशेष रूप से 15 दिसंबर 1971 और 23 मई 1971 के पत्रों में, जहां उन्होंने यूएस की निष्क्रियता
और पाकिस्तान समर्थन की घोर आलोचना की। इसके अलावा कई कूटनीतिक कार्रवाई भी उन्होंने किया, जैसे सोवियत संघ के साथ संधि कराई और सैन्य कार्रवाई अप्रत्यक्ष रूप से उनकी नाराजगी को दर्शाती थी। सार्वजनिक बयान जैसे संसद में संबोधन उनकी स्थिति को और मजबूत करते रहे। हिंदुस्तान की यह अविश्वसनीय जीत, हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर 1971 में अपना विजय पताका फहराया, उससे पूरे विश्व में भारत का डंका बज गया। एक डंकापति हैं जो डंका तो बजा नहीं पाए लेकिन लंका जरूर लगा दी है अपनी। इंदिरा गांधी ने 16 दिसंबर 1971 को संसद में अपनी बात कही। अब आइए महामानव श्री श्री 1008 झूठा दी महाराज नरेंद्र मोदी जी पर। नरेंद्र मोदी की पहलगाम हादसा के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई? उस दिन कश्मीर में 7.5 लाख सैनिकों की तैनाती की बात की जा रही, लेकिन यह जानते हुए भी पहलगाम में हजारों सैलानी मौजूद है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया ने इस पूरी घटना को हिंदू मुसलमान की तरफ बढ़ा चढ़ा के पेश किया। तो यह नहीं हुआ यह सरकारी चूक थी या किसी के षड्यंत्र का हिस्सा। सबसे शर्मनाक बात यह हुई कि अरब देशों से लौटने के बाद पहलगाम जाने के बजाय मोदी जी कहीं और चले गए जहां चुनाव होना था। वहां जाकर खूब लच्छेदार भाषण दिए, सर्वदलीय बैठक की तो जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी। उसके बाद फिर पहलगाम की जो घटना हुई उसका जवाब भी देना जरूरी था, क्योंकि जवाब देंगे तभी तो बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे। जितने लोग इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए, जो सैनिक मारे गए, उनके परिवार ने जो खोया, क्या वो नरेंद्र मोदी ने खोया, क्या अंधभक्तों ने खोया? वो पीड़ा वही महसूस कर सकता है जिसके लोग सेना में। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि लगातार पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा था, भारत उसका बहुत मजबूती से जवाब दे रहा था। लेकिन अचानक मोदी जी के बड़का बाऊ जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उन्होंने सीज फायर का फरमान जारी कर दिया। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जो मोदी जी के बड़े पापा हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, उन्होंने सीज फायर का हुक्म जारी कर दिया। अच्छी बात है, जब दो लोग लड़ते हैं तो मध्यस्थता होनी भी चाहिए, क्योंकि लड़ना झगड़ना समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन इसकी घोषणा मोदी जी के बड़े पापा जो ट्रम्प हैं उन्होंने की। इस बात से देशवासियों को गहरा आघात लगा। ये घोषणा मोदी जी की तरफ से होनी चाहिए। आनंद फानन में बड़े पापा का हुक्म मानना मोदी जी की मजबूरी थी, कबूल भी हो गया। दोनों जगह के सरकारी प्रवक्ता ने विज्ञप्ति जारी करके बताया कि नहीं, सीज फायर हो गया। लेकिन पाकिस्तान जो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा, उसने सीज फायर के बावजूद भी लगातार हमले जारी रखे और यह बताया कि पाकिस्तान तो वही करेगा जो बरसों से करता आया है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे चाइना खड़ा है और अमेरिका भी खड़ा है। और भारत की हाल तो मोदी जी ने वो कर दिया है कि जो रूस, जो कभी भारत का सबसे अच्छा मित्र हुआ था, अमेरिका से मोदी जी के गलबहियां के कारण वो दिन प्रतिदिन दूर ही होता गया। लेकिन फिर भी समाचार पत्रों में रूस का स्टेटमेंट भारत के पक्ष में ही आता है। अब सवाल यह है कि जरा इस बात पर गौर करिएगा, पहलगाम की भयावह चूक या षड्यंत्र का जिम्मेदार कौन था? सुरक्षा एजेंसी और गुप्तचर एजेंसी की क्या भूमिका रही? सरकार ने उस घटना की क्या समीक्षा की? शुरुआत में आतंकी शिविरों पर हमले की बात हुई तो बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया गया? युद्ध किसने छेड़ा? जब युद्ध छेड़ ही दिया, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर रोक क्यों दिया? डोनाल्ड ट्रंप कौन है जिसके सामने मोदी जी आते ही कुकुआने लगते हैं, जो बात बात पर सीना फाड़ फाड़ के हाथ हिला हिला के बोलते हैं, ट्रंप के सामने म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं? पाकिस्तान जैसे देश ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को ठोकर मारते हुए भारत पर हमला कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? 56 इंच के सीने का दावा करने वाले मोदी जी
का कुछ जो सनकपन वाला फैसला है, जैसे नोटबंदी, रुपए की कीमत गिराना, अपने को नॉन बायोलॉजिकल बनना, महामानव, इतिहास पुरुष, नाले की गैस, चाय पकौड़ा तलने जैसी बातें करना, मूर्खता परोसना। नरेंद्र मोदी की नाक कहाँ है? नाक तो कट गई। तो मोदी जी, भारत को इसका जवाब खोजना पड़ेगा। बात बात पर नेहरू और कांग्रेस को कोसने वाले नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की साजिशों के इस हश्र से यह साबित हो गया कि नेहरू तो दूर, मोदी जी तो इंदिरा गांधी के पैरों की धूल के भी लायक नहीं है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।